झारखंड में 2.5 साल से अटके नगर निकाय चुनाव अब अपने आखिरी मोड़ पर हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट शुक्रवार को नगर विकास विभाग को सौंप दी है। इसका मतलब यानी ये है कि चुनावी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ने को है। दरअसल पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट शुक्रवार को ही विकास विभाग को सौंप दी थी। रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता ने की। अब वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले 2.5 साल से अधिक समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब इन प्रक्रियाओं के पूरे होने के साथ ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब हम ये कह सकते हैं यानी कि चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और होने की पूरी संभावनाएं भी हैं। नगर विकास विभाग की माने तो राज्य सरकार दिसंबर या जनवरी तक नगर निकाय चुनाव करा सकती है। अब हालांकि इसकी कुछ प्रक्रिया अभी भी बाकी है। ऑफिशियली तौर पर ये पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। अब राज्य सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा कार्मिक, विधि और वित्त विभाग से कराएगी। फिर इसे कैबिनेट से पास कराकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। अब इसमें माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया नवंबर के मिड तक पूरी हो सकती है। तो ऐसे में दिसंबर या जनवरी में चुनाव कराना संभव हो जाएगा। निकाय चुनाव कराने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सभी 48 नगर स्थित निकायों में डोर टू डोर सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। रिपोर्ट में किसी तरह की त्रुटि ना रहे, इसके लिए फाइनल रिपोर्ट बनाने का जिम्मा निविदा के माध्यम से सेंट जेवियर कॉलेज को सौंपा गया था। अब बीते 21 अगस्त को सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव को फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट में निकायवार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतदाताओं की कुल संख्या की जानकारी दी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 48 निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाना है। लेकिन आपको अब ये भी बता दूं कि निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट कई बार नाराजगी भी जता चुका है। 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे और वंदना दादेल, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को अवमानना नोटिस भी जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है। अब इस दौरान संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। आपको ये भी याद दिला देती हूँ कि पिछले निकाय चुनाव का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को ही समाप्त हो चुका था। तब से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में विकास कार्य प्रशासकों को जिम्मे में रखा गया था। अब कुल 48 नगर निकायों में 36 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हुआ था। वहीं 12 निकायों का कार्यकाल वर्ष 2020 में ही पूरा हो चुका है। अब राज्य सरकार के पास निकाय चुनाव कराने की अंतिम डेडलाइन मार्च 2026 है। अब अगर मार्च 2026 तक चुनाव नहीं हुए तो झारखंड को केंद्र से मिलने वाली 3 वित्तीय राशि ग्रांट नहीं होगी। सीधे आंकड़ों में बताऊं तो यानी करीब 2000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव कराओ तभी अनुदान मिलेगा। उन्होंने ये कहा था कि इस साल चुनाव कराने पर केंद्र से रोकी गई अनुदान राशि जारी होगी। अनुदान राशि 3 वित्त वर्ष यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए होगी। चुनाव नहीं होने से केंद्र के पास राज्य का वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमश 713 करोड़ रुपए बकाया है। अब इस हिसाब से पिछले 3 वर्षों के लिए राशि करीब 2000 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अब बता दूं कि नागरिक सुविधाओं के लिए केंद्र द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य को ग्रांट स्वीकृत किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार समय पर चुनाव करा पाएगी या फिर झारखंड को लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि झारखंड जो है वो चुनाव करा पाता है कि नहीं, क्योंकि चुनाव कराने पर ही उनको ये राशि मिलेगी और नहीं तो फिर से पिछले वर्षों की तरह ये राशि इस बार भी झारखंड सरकार को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपकी क्या राय है कि क्या सरकार चुनाव अच्छे से करा पाएगी? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।